जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज हम फिर से करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुलाई 2019, जो कि आज क्लास 3 है। पहली और दूसरी क्लास हो चुकी है और आज क्लास है 3। तीसरी क्लास आज हम करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है, सौदागर से न्यूनतम बोली सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सेकंड ऑप्शन है, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। थर्ड ऑप्शन है, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। यही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। ए है, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापार से खरीदता है। सी है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। और डी है, एक छोटे शहर की खाद्य संकरण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और ई है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। पूछा है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो बाजार की श्रृंखला का सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है। तो आप ऑप्शन जो है वह आगे पीछे लिखा गया है, उसी को क्या करना है, एक श्रृंखला में लिखना है, क्रम से लिखना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शनों में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा, पहले क्या आएगा, किसान टमाटर बीज स्थानीय व्यापार से खरीदता है। तो पहले नंबर पर यही आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। और तीसरे नंबर पे आएगा, एक छोटे शहर की खाद्य संकरण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। तो यह आएगा कितने, तीसरे नंबर पर। फिर चौथे नंबर पर कौन आएगा, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो यह आएगा चौथे नंबर पर। और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा ए, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यह ए होगा, जो कि बी सी डी ई इसी क्रम में लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है सत्र न्यायालय में, सेकंड ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय में, थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय में, फोर्थ ऑप्शन है जांच न्यायालय में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। पूछा है, जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में से न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। तो जिला न्यायालय से असंतुष्ट हुआ तो वह कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
उच्च न्यायालय में। अगर उच्च न्यायालय से भी असंतुष्ट हुआ तो वह कहाँ अपील करेगा? उच्चतम न्यायालय में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में वह अपील करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। बी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है, सेकंड ऑप्शन केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी सीटें जो है संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। तो यह क्या होगा? यह गलत होगा। लोकसभा में जितने भी सीट हैं उसका 1/2 सीटें होनी चाहिए उस पार्टी को या उस राजनीतिक दल को, तभी वह लोकसभा में अपनी सरकार बना सकती है। बी क्या कह रहा है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो यह क्या है? यह सही है। ए गलत है, बी सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी, केवल बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कोई नियंत्रण और संतुलन रखता है। तो ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय केंद्रीय सरकार, सेकंड ऑप्शन है भारतीय अधिकारी तंत्र, थर्ड ऑप्शन है कोई भी राज्य सरकार और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। तो अब भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होनी चाहिए? तो बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी है, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये कह रहा है बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। तो यह इतिहास का अध्यापन के लिए यह राइट होगा। बी क्या कह रहा है? विद्यार्थी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और उनके अनुभव के साथ जोड़ना। तो यह क्या ए और बी दोनों सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कथन गलत है, दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यह क्या है? यह सही है। और सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व तो है। तो यह क्या होगा? यह गलत होगा। यहाँ केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, तो यह गलत है। केवल जो है यह निगेटिव टैग वर्ड है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, तो यह भी क्या होगा? गलत होगा। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके क्या है? समान है, तो समान तो नहीं हो सकते, तो यह भी गलत है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, तो यह क्या होगा? सही होगा। तो ए और डी क्या है? सही हैं, लेकिन पूछा क्या है? दो कथन गलत हैं। तो कौन कौन है? बी और सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कंठस्थ कराना, सेकंड ऑप्शन है सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, थर्ड ऑप्शन है पाठचर्या को पूरा करना, फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। यही होगा राइट आंसर। कंठस्थ कराना, याद कराना, तो यह क्या है? यह एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो यह भी गलत होगा। पाठचर्या को पूरा कराना, यही मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो यह भी क्या होगा? गलत होगा। और परीक्षा उत्तीर्ण कराना, तो यह भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो यह भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? ए है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, बी है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पूछा गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो वह है प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना, तो यह सही है। तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण यानी याद करना, तो यह क्या होगा? यह एक निगेटिव टैग वर्ड है। यह शब्द किसी भी ऑप्शन में होगा तो वह ऑप्शन गलत होगा। स्मरण नहीं करना है, तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या? ऑप्शन ए, केवल ए सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। तो ए है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, बी है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए है केवल ए सही है, ऑप्शन बी है केवल बी सही है, और थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? जानकारी का स्मरण, यहाँ भी क्या आया है? स्मरण यानी याद करना, तो यह क्या होगा? यह गलत होगा। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, नहीं, निश्चित नहीं होता है। सदैव यहाँ लिखा है सदैव निश्चित होता है, तो यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन कराना, बी है वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, सी है विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह में मनाना, और डी है पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, पशु आधारित उत्पादों को खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो यही क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, बी है अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और डी है विद्यार्थी उत्तरदायित्व पाठ पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो यही क्या होगा? मुख्य उद्देश्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो ए है छोटे समूह की परियोजनाएं, बी है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, सी है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, डी है समुचित चित्र बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? पूछा है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए, सी और डी। छोटे समूह की परियोजना बनाएं, तो यह क्या होगा? सही होगा। और विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, यह गलत होगा। विशेषज्ञ द्वारा नहीं, उसी में से छात्रों द्वारा की जानी चाहिए। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, तो
तो यह भी सही होगा। समुचित चित्र बनवाना, तो यह भी क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। तो उपरोक्त दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। तो अनुभव की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता। तो किस कुशलता पर बल देंगे, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। इसी पर बल देंगे, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चिन्हित करना। बी है उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। सी है जनजाति गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। और डी है उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति जो होगी वही यह ऑप्शन ए होगा, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। यही ऑप्शन क्या है, राइट है। तो सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास कल होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।